अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बॉयज मिडिल स्कूल पुष्कर खाग ने जिले बडगाम जोन में NCERT टीम का खैर मकदम किया। खाग एक अहम पेशरफ्त बॉयज मिडिल स्कूल पुष्कर कश्मीर का एक अहम तालीमी इदारा है, जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल की तरफ से एक टीम की मेजबानी का एजाज हासिल था। NCERT टीम, जिसमें 3 अराकीन शामिल हैं, उन्होंने बॉयज मिडिल स्कूल पुष्कर का दौरा किया ताकि स्कूल के निसाब, तदरीसी तरीक़ेकार और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया जा सके। ये तारीखी दौरा स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी और कश्मीर में एक मॉडल इदारे के तौर पर उभरने के अज़म की निशानदही करता है। बहसती यूटी नोडल ऑफिसर SCERT जम्मू कश्मीर, जो हम FLN इनिशिएटिव को यहाँ पे देख रहे हैं। We are lucky enough that we had a high stake team from National Council of Education Research and Training, and it is the Department of Elementary Education which is headed by Suniti Sanbal. She has deputed her all-time favorite team to Jammu Kashmir to assess the status of FLN in Jammu Kashmir, and we had the officers here and they went to schools, they visited schools at different places, they interacted with FLN children, they interacted with teachers, they interacted with administration, they interacted with these diet people. सो उन्होंने बेसिक FLN के जो लक्ष्यास हैं, जो टारगेट्स हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक्किदा प्रजवानी प्रोग्राम में कुल 1031 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 580 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि महकमे पंचायत राज और देही तरक्यात के महकमे के लिए 172, महकमे बरक़ी के लिए 81, प्रवासी परवानी के लिए 2 और दीगर महकमों के लिए 196 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर दोया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल भी दरियाफ्त किए। अफजलगंज पुलिस ने एक किडनैपर को गिरफ्तार किया और जुर्म के वक्त से 12 घंटे के अंदर एक बच्चे को उसके कब्जे से बाजियाब कराते हुए उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुल्जिम की शनाख्त 35 साला शेख रफीक के नाम से हुई है। केस के मुख्तसर हक़ाइक़ कुछ यूं है। रुबीना बेगम के पसमानदगान में शौहर मोहम्मद सद्दाम के जरिए एक बेटी और 2 बेटे हैं। अपनी शिकायत में बेगम ने कहा है कि उसका शौहर शराब का आदी है। 3 माह कबल उसके शौहर ने घरेलू परेशानियों की वजह से पीना शुरू किया और 4 नवंबर को सुबह 11 बजे उसका शौहर अपने 4 साला बेटे मोहम्मद शुएब के साथ अपने शौहर के इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल से घर से निकला। शाम 6 बजे तक वो घर वापस नहीं लौटे, इसलिए वो अपने शौहर और बेटे की तलाश के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंची, लेकिन उसका शौहर शराब के नशे में उस्मानिया जनरल अस्पताल के वेटिंग हॉल में सो गया, लेकिन उसका बेटा मोहम्मद शुएब वहां मौजूद नहीं था। उसने तमाम मुमकिन जगहों पर तलाश किया, लेकिन वो ना मिल सका, इसलिए उसने अफजलगंज पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तमाम मुकामात पर CCTV फुटेज की तौसीक की, जैसे कि पब्लिक गार्डन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, इंदिरा पार्क, टैंक बंड और LNT मेट्रो स्टेशन। रात के वक्त अलग थलग जगहों पर और तमाम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर गुमशुदा लड़की की तस्वीर दिखाई गई। CCTV फुटेज की तस्दीक करते हुए मुश्तबा शख्स को डबीरपुरा फ्लाई ओवर पर बच्चे के साथ देखा गया। फौरी तौर पर टीम मौके पर पहुंची और मुलजिम को पकड़ लिया, जो बच्चे के साथ डबीरपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। 8 बजे कल रात 10 बजे अफजलगंज पुलिस स्टेशन में एक रुबीना बेगम के आया। वो लोग अफजल सागर मंगर बस में रहता है। उनका हस्बैंड एंड उनका छोटा बेटा गांधी हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के पास आ गया। उस्मानिया हॉस्पिटल के पास में आ गया। आफ्टर ट्रीटमेंट her husband only available in the Usmania General Hospital and her son is not available. So based on that she gave a complaint
in the police station that her younger son is missing from the hospital. So based on her complaint, our team along with the SHO and SHO Afzalganj and crime team, SI Ramakrishna and his team went to the hospital and verified a CCTV camera where it was found that some unknown person was taking this boy with his hands and he went away. So based on that CCTV footage, we verified all the bus stands, railway stations, and other places. So last at around 1 o'clock, we found that person is roaming around Kachiguda railway station. So based on that one, it is a night time, so there are no more shops. So early morning, 6 o'clock, again our crime team verified those CCTV cameras and traced him at Dabripura railway station, where he was doing begging with along with the child. He maybe he is a native of Warangal district. So he came to Hyderabad and he is doing some labor work. Whenever work is not there, he will go and sleep in the Usmania hospital area in the night time. So where he found that this boy is alone, when his father is also there, but he was in drunken condition and he was sleeping. So he found that boy is alone, so he was took away and doing begging. He was already married and he has 2 children. But after asking him, he told that he kidnapped that boy for begging purpose only, and he may be sold also. मेरा बच्चा गुम गया था उस्माने में। हॉस्पिटल आए तो हमारे शौहर के साथ आया था, एक आदमी उठा लेके चले गया। मेरे को बोले यहाँ जाके कंप्लेंट करो पीएस में। बोले तो मैं आ गई यहाँ पे। आके कंप्लेंट करते पूरे सारा जितने भी है ना, उन्होंने असद सर को भी मालूम था, ये पूरे जितने भी सारा है ना, पूरे जना मेरी बहुत मदद करे, पूरी रात मदद करे। लोगों की छुट्टियाँ थे, छुट्टियाँ भी नहीं लिए लोग, बच्चे के खातिर पूरी रात घूमे फिरे, कोई घर को नहीं गया बच्चे के लिए। सुबह सुबह लाके मेरे बच्चे को मेरे हाथ में रख दिए। मैं मल्लापल्ली पे रहती हूँ सर, ऐसा भी करके मेरे बच्चे को लाके दे दिया। ऐसे पुलिस वाले, ऐसे डिपार्टमेंट वाले रहना हमारे देश में अच्छा है सर। ये पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं सर, ये लोग पूरे सैल्यूट करना इन सबको। आपका मुकाम कहाँ रहती है? मैं यहाँ पे मल्लापल्ली पे रहती हूँ। और बच्चा आपको कितने घंटे में मिला? ये 4 बजे चले गया था, 5-6 घंटे में लाके दे दिए लगा मेरे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये तकसीम का वक्त नहीं है, ये वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक काम करने का है। झारखंड के बरकागांव असेंबली हलके के लोगों से उन्होंने खिताब किया और कहा कि यहाँ कौम परस्ती की हवा चल रही है और अवाम के आशीर्वाद से हर बुत पर कमल खिलने वाला है। बरकागांव असेंबली हलके के बाशिंदों का शुक्रिया। क्रांतिकारी हमाली कोऑपरेटिव सोसाइटी आदिलाबाद के जनरल सेक्रेटरी संतोष ने हुकाम से मुतालबा किया कि वो हमालों के दरपेश मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी इक़दाम करें। उन्होंने आदिलाबाद प्रेस क्लब में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने मीडिया को सोसाइटी के नए वर्किंग ग्रुप की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि सालिक राव बतौर सदर, विठल नायब सदर, संतोष जनरल सेक्रेटरी के अलावा डायरेक्टर्स शहजाद रसूल, सीताराम मुजाहिद और दीगर को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया है। आदिलाबाद जिला क्रांतिकारी हमाली కోఆపరేటివ్ సొసైటీ యొక్క ఎన్నికలు జరిపించడం జరిగింది ప్రభుత్వ అధికారుల చేత। దీని లోపల శాలిక్ రావు గారు అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది మరియు జనరల్ సెక్రటరీ ఎల్లుల సంతోష్ కుమార్ గారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది, అది నేను। ఆ తర్వాత ఆడే విఠల్ గారు ఉపాధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది మరియు 4 డైరెక్టర్లు ముజ్జుభాయ్, మళ్ళీ రసూల్ భాయ్, మన తర్వాత సీతారాం జాడే గారు, ముజ్జు గారు, ఇట్లా ఒక 4 డైరెక్టర్లు, ఒక అధ్యక్ష, కార్యదర్శి, ఉపాధ్యక్షులు ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ఈ క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతి మండలంలో ఈ క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ వారు
సభ్యులు వేలాది మంది ఉన్నారు. వాళ్లకు ఉపాధి కల్పించడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే ఈ ఉపాధి కొరకు ప్రభుత్వ అధికారుల దగ్గరికి పోయినాం. మన తర్వాత ఆదిలాబాద్ జిల్లా నాయకుల దగ్గరికి పోవడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళకు పని కల్పిస్తామని చెప్పేసి హామీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ముగ్గురు ముఖ్యమైనటువంటి रेवेन्यू हाउसिंग इंफॉर्मेशन ने कहा है कि वरंगल शहर की तरक्की का मास्टर प्लान, जिसका एक अजीम तारीखी पस मंजर है, आबादी के ताल्लुकात की मुस्तकबिल की जरूरियात के पेश नजर अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। वरंगल के जिले इंचार्ज वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वजीर फाइनेंस कोंडा सुरेखा, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद में MCHRD में वरंगल और हनमकुंडा अजला के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों से मुलाकात की और जायजा इजलास मुनक्किद किया। मीटिंग में नया मास्टर प्लान, वरंगल अंदरूनी रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, भद्रकाली मंदिर की तरक्की, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मेगा टेक्सटाइल पार्क, मामनूर एयरपोर्ट, एक टूरिज्म और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मिर्च पाउडर में मिलावट करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मिलावटशुदा मिर्च पाउडर 35 किलोग्राम, फ्लोर मिल, पैकिंग और सील करने वाले मशीन वगैरह जब्त कर लिए गए। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम के एहलकारों ने खुफिया इतला पर उस्मानगंज में एक रिहायशी हदूद में अहाते पर छापा मारा और अफजलगंज और एक मुलजिम रुपराम कथरी उर्फ रूपेश उम्र 39 साल रियासत राजस्थान का रहने वाला उसे गिरफ्तार कर लिया। वो गैर कानूनी तौर पर बालिग मिर्च पाउडर बनाने में मुलव्विस था और कम क्वालिटी की लाल मिर्च और मिक्स करना, जहरीला सुर्ख रंग मिलाना, तेल और कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए जाली स्वास्तिक ब्रांड के थैले में पैकिंग और मार्कर में सार्फिन को असली ब्रांड के तौर पर फरोख्त करना और गैर कानूनी तौर पर आसान मुनाफा हासिल करना, जिससे इंसानी जिंदगी की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचता है। ये अंदेशा YVS सुधेंद्रा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स हैदराबाद की निगरानी में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स सेंट्रल जोन, सब इंस्पेक्टर और टास्क फोर्स सेंट्रल जोन हैदराबाद के अमले ने किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि राय बरेली के साथ मेरा रिश्ता ख्वाह कितना ही पुराना हो, मैं जब भी जाता हूं ये गहरा होता जाता है। तमाम इलाका मकीनों ने इकट्ठे होकर बहुत प्यार दिया और पूरी ईमानदारी के साथ अपने मसाइल का इजहार किया। एक रुकने पार्लियामेंट के तौर पर आज राय बरेली की पहली दिशा कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने तमाम अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ पूरे इलाके के मसाइल और पेशरफ्त के कामों पर तबादला ख्याल किया। नए तामीर शुदा शहीद चौक और सड़कों का इफ्तिताह भी किया। राय बरेली ने मुझे अपनी आवाज बनाकर इज्जत बख्शी, उनकी जरूरियात, खुशहाली और उनके मसाइल को हल करने के लिए हमेशा तैयार है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर AICC लीडर राहुल गांधी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आला बोयिनपल्ली में गांधीयाई आइडियोलॉजी सेंटर में होने वाली ज़ात से मुत्तालिक मशावरती मीटिंग में शिरकत के लिए गए हैं। जमशेदपुर झारखंड में धरती आबा लाट बरसा मुंडा की मुकद्दस सरजमीन में मुनक्कदा एक जलसे आम से उन्होंने खिताब किया है। जिस तरह हरियाणा के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें डबल इंजन वाली हुकूमत लानी है, इसी तरह झारखंड का जोश ये जाहिर करता है कि यहाँ भी काबिल एहतराम और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में डबल इंजन वाली BJP NDA की हुकूमत जरूर आएगी। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने कहा है कि पिछली दहाई में हमारे मुल्क की सियासत की हालत देखकर दुख होता है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सियासत किसी भी तरह से इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए बनाई गई है, हकीकी मसाइल को हल किए बगैर, जो कि इंतखाबी वक्त में जाहिर होता है। बीजेपी का हर लीडर नफरत, खौफ और बेएतमादी फैलाता है। बेरोजगारी 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और कीमतें आसमान को छू रही। हुकूमत को मदद के लिए एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। For the last 10 years in our country, the kind of politics that we have seen has been very sad and shameful.
നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായി ഈ രാജ്യത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ലജ്ജയുണ്ടാക്കുന്നതും നമുക്ക് വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ്. The politics of the BJP is designed only to stay in power by any means. ഏത് വിധേനയും അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത്. There is no focus on your actual needs. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയമാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം. It's so evident during election time, അത് ഇലക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയം വരുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രകടമാണ്. where every leader of the BJP is only speaking about spreading fear, spreading mistrust and hatred. ബിജെപിയുടെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭയം, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിശ്വാസം ഇത് വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Instead of discussing the things that really matter to you. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരമാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത്. Today unemployment is highest in the country than it ever was for 45 years. 45 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത്. My sisters, you know how much prices of every single thing have risen. എന്റെ സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും വില എത്രമാത്രം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. You go to the market to buy something, there's a festival, you want to celebrate. You leave half the things that you thought of buying and come back home. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।